अभी मैं काफी रात बनाए थे। बाकी आ, कल भी जब ट्यूजडे क्लास होगी ना नेक्स्ट, तो उसमें भी फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा उसको, क्योंकि उनको वो समझ आ रहा है, फिर से रिवाइज कराना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिलहाल मैं आपकी एसईओ की आवाज बात। नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि ट्यूसडे को फिर से मैं एक साइड में वो रोबोट उनको बताने वाला हूँ फिर से, तो थोड़ा सा हाँ। उसमें भी फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं एसईओ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो उनका एक दिन पहले टॉपिक हुआ था। एसईओ को पता ही क्या होता है? सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। ताकि हो क्या, जो भी हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे रिजल्ट आता है, डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट पेज होता है, इसमें हमारी रैंकिंग फर्स्ट पेज पे हो। पहले पेज की बात है, फिर रैंकिंग पहले पे आए, वो तो बहुत लंबी बात है, ये इतना इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है पहले में आने में, लेकिन पहले पेज में आना ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो वेबसाइट को कुछ ऐसा ऑप्टिमाइज करना, ऐसे कीवर्ड्स का यूज करना जिससे क्या हो, हमारी वेबसाइट रैंक को। रैंक करे, रैंक हो, ठीक है। ऐसे हम कीवर्ड्स का यूज करेंगे। अभी ऑन पेज वाली हमारी जो ऑन पेज वाला जो हमारा, सबसे पहले इसमें तीन तरह के हैं ऑन पेज, अपना टेक्निकल, और अपना है ऑफ पेज, और एक अपना क्या था इसमें, लोकल सीओ। लोकल एसईओ में होता क्या है, हम जीएमबी जो हमने पढ़ा था, गूगल माई बिजनेस, वो अपना लोकल के लिए होता है, ठीक है, जो हमने कर लिया है पहले, जो आप प्रैक्टिस हाँ। भी करते थे यहाँ पे आए थे जब, ठीक है। अब हाँ। फिलहाल हम स्टार्टिंग करेंगे ऑन पेज से, ठीक है, देन टेक्निकल पे जाएंगे, देन ऑफ पे जाएंगे। तो ऑन पेज पे पहले इसका करेंगे डिस्कस। तो ऑन पेज पे हमें पहले करना क्या होता है, मेटा टाइटल बनाने होते हैं उसके, तो साथ में मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा टाइटल क्या होता है? मेटा टाइटल हमारी वेबसाइट का एक टाइटल है, ठीक है। जब मैं कोई सर्च कर रहा हूँ, SERP पेज पे मैं हूँ, यहाँ पे ऊपर आपको टाइटल लिखता है, जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा था, तो ये एक टॉपिक, एक मतलब टाइटल लिखा हुआ आता है, और नीचे क्या आता है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आता है। वो अभी मैं सर्च करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे आता है, ठीक है। अभी देखना, जैसे मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने सर्च करा। अब जब आप यहाँ पे देखो, अभी ये जो वाला ये AI वाला पार्ट है, ये हम नहीं करते, चेक नहीं करते, मतलब ये वाला अपना सर्च रिजल्ट का पार्ट नहीं, ये AI वाला हमें रिव्यू दे रहा है ऑप्शन। चलिए आते हैं पहले, ये है, ये रहे हमारे रिजल्ट्स। तो इसमें अगर मैं पूछूं मेरा टाइटल कहाँ पे है, तो ये मेरा टाइटल है हमारा, ठीक है। ये हमें लिखना हाँ। होता है कीवर्ड्स का यूज करके, ठीक है। कीवर्ड्स का यूज करके हमें ये लिखना होता है, ताकि क्या करें, रैंकिंग वैंकिंग हो, और हमारे कीवर्ड्स क्या करें, कीवर्ड्स हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें, सीधी बात, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन मतलब उसी टाइटल के बारे में कुछ थोड़ा सा एल्बोलेट करके, थोड़ा सा मतलब उसको बड़ा करके लिखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, टाइटल होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। अब इसको हम बनाते हैं, इसको भी हम कीवर्ड्स का यूज करके बनाएंगे, ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे, कीवर्ड्स का यूज करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, कम वर्ड्स हैं, यहाँ पे ज्यादा वर्ड्स हैं। तो बात आती है कि इसमें कितने वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। वर्ड्स बोले फिर कैरेक्टर बोलो, ठीक है। तो मेटा टाइटल में हमें कम से कम 50 से 60 वर्ड लेने हैं, मतलब 60 से आगे नहीं जाना, ठीक है। इसको वर्ड बोलो हाँ। या फिर कैरेक्टर बोलो, ठीक है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में हमें कितने चाहिए, ठीक है। इसमें हमें चाहिए 150 से 160। 160 से आगे नहीं जाना। कई बोलते हैं 170, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 160 ही लेने हैं, ठीक है। वुड में ही जाना है। अब मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाते कैसे हैं, मेन चीज, ठीक है। हम निकालते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स में आपको बताइए क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी होती है और वॉल्यूम होता है।
कीवर्ड उस पे डिफिकल्टी एंड। एक मिनट को, इस पे मैं यहाँ से हटा के मैं उस पे जाता हूँ इस पे। ठीक है। तो हमें, हाँ, जब हम कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, पहले पहले तो कीवर्ड का नाम आता है, ये हमारा ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है वॉल्यूम, दूसरे में आता है कीवर्ड डिफिकल्टी, मतलब वो लो है, हाई है, या फिर अपना मीडियम है। तो वो आता है ऑप्शन, ठीक है। वॉल्यूम ये होता है जैसे 1000 आ गया, किसी ने कितनी सर्च करनी, 1000 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, फिर 100 सर्च आ गया, 500 सर्च आ गई, 5000 सर्च आ गई, ऐसे। कीवर्ड का टाइप जैसे डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ऐसे करके कीवर्ड नाम हो गया। और कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, या लो, हाई, या फिर मीडियम, या तो इसमें एक और ऑप्शन आता है, इसमें नंबर लिखा हुआ होता है, 0 से 30 कितना होता है हमारा, ये लो पे जाता है। 30 to 70 हमारा जाता है मीडियम पे, ठीक है। अब 70 से ऊपर जो होता है वो सारा जाता है हमारा हाई पे, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी क्या है, लो वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 30, ठीक है। मीडियम वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, 30 से 70, और हाई कब कहाँ से आती है, 70 से ऊपर। तो मेरे को एक बात बताओ, जो हमारा मतलब डिजिटल मार्केटिंग, मैंने एक कीवर्ड लिखा सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, इसमें सर्च रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब करोड़ों रिजल्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या इस वाले कीवर्ड को मैं यूज करूँ अपनी वेबसाइट पे, तो क्या मेरी साइट रैंक होगी, इतने सारे कंपटीशन दिखेगी मेरी साइट, दिखेगी कहीं पे, इतने सारे कंपटीशन नहीं दिखेगी। अब मान लो दिख भी रही है, मान लो दिख भी रही है, तो कैसे दिखेगी, एक पेज छोड़ के उसमें नहीं दिखी, दूसरा पेज छोड़ के उसमें नहीं दिखी, तीसरे में नहीं दिखी, ऐसे कोई 100 पेज पे जाके मे भी दिखे। तो हमें ऐसा थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए अपना क्या, पहले पेज पे आए भाई। इतना मतलब दूर जाके हमें कोई फायदा नहीं, इतनी दूर अगर रैंक कर रही है तो किसी को दिखेगी ही नहीं, तो फायदा क्या उसका रैंक करने का। इसलिए हम क्या करते हैं, हाई वाले को, अ, ये जो अपना हाई वाला है इसको हम करते हैं स्किप, हाई वाला हम यूज नहीं करेंगे। हम देखो आप यूज क्या करें, देखो वॉल्यूम आपका अगर 0 है, ठीक है, वॉल्यूम अगर आपका 0 आ रहा है तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो उस कीवर्ड को लोगे आपने, नहीं बताओ, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कोई सर्च ही नहीं कर रहा उस चीज को, उसको फिर कंपटीशन ही नहीं है जिस चीज का, उसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ कि जिसका कंपटीशन 50 है, साथ में उसकी जो कीवर्ड डेंसिटी है, मान लो 30 है या फिर 20 है, मतलब ये लो पे भी क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। तो हाँ। हमारा लो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि 20 से 30 के बीच में आप ले सकते हो लो वाला, ठीक है। और मीडियम का बताता हूँ, मीडियम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो। मीडियम का आप कर सकते हो 60 तक ले सकते हो, मतलब 20 से स्टार्ट। देखो 20 किसका लिया मैंने, लो वाला का लिया। तो लो को स्टार्ट करोगे आप 20 से, मीडियम को आप करोगे 60 तक। तो ये क्या हुआ हमारा, 20 से लेकर 60 तक हम ले सकते हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। आप देखो इसमें ना, किसी का देखो, किसी का वॉल्यूम अपना वॉल्यूम 500 आ रहा है, उसका हाई आ रहा है। तो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, इसको हटा दो, नया पेज बनाता हूँ। सर पर जब वो कीवर्ड सर्च करते तब ये लो और मीडियम हाई इसका वैल्यू नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है, मुझे पता होगा इसको, ठीक है, अभी आएगा। इसको दिखा दो, कीवर्ड वॉल्यूम, उसमें कुछ और लिखा होगा, वर्ड कुछ और लिखा होगा, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी वैल्यू करके, ठीक है, तो उसमें कुछ और लिखा होता है, तो मतलब उसका वही होता है, ठीक है। इसमें लिस्ट में कोई भी कीवर्ड लिख दिया, वॉल्यूम उसके मान लो 500 है, और यहाँ पे उसका डेंसिटी आ रहा है हाई, और हाई यहाँ पे होता है 70 से ऊपर, मतलब 77 आ रहा है। अब इसको लोगे या नहीं लोगे, ये बताओ। जो नहीं समझ आया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कीवर्ड्स, मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, उसकी वॉल्यूम हाँ। 500 है, उसका कीवर्ड हाँ। डेंसिटी क्या है अपनी, हाई है, और कीवर्ड वैल्यू हाँ। उसकी है 77। तो इसको लोगे या नहीं लोगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बताओ, ऑप्शन क्या है। हाँ, कीवर्ड डेंसिटी हाई है और कीवर्ड सर्चेस डेंसिटी हाई वॉल्यूम। है, और ये अपना 60 से ऊपर है ना, तो इसको नहीं हाँ। लेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, लो का हम स्टार्ट करेंगे 20, और मीडियम का हम लेंगे 60 तक, इसके बीच में लोगे तो ज्यादा हाँ। बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखो 70 किसी ने सर्च किया, 70 अपने पास कीवर्ड वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो भी हायर में चला जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा हमें नहीं लेना है, ठीक है। 20 तक तो ठीक है, 20 से कम नहीं लेना, ज्यादा ही कम हो जाएगा, कोई फायदा नहीं उसमें। अब
किस केस में आप 20 से कम ले सकते हो? मान लो यहाँ पे मेरा आ रहा है 5,000 वॉल्यूम आ रही है, 5,000 बंदे जो है सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10 आ रहा है, तो आप बताओ लोगे नहीं लोगे? वॉल्यूम 5,000 आ रहा है और अपना कीवर्ड डेंसिटी 10 आ रहा है, तो लोगे नहीं लोगे? कीवर्ड डेंसिटी 10 नहीं लेंगे सर, 20 से 60 के बीच चाहिए। अरे नहीं, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे वॉल्यूम मतलब सर्च रिजल्ट आ रहे हैं इस पे, तो इस पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कई बार हम, कि अगर रिजल्ट मतलब अच्छा। जो अपना क्लाइंट जो है, अगर सर्च इतने ज्यादा आ रहे हैं उसमें, तो अगर वैल्यूज हम्म, कम भी है तो भी हमें रिजल्ट इसमें आ सकता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं क्लाइंट्स वगैरह, कस्टमर वगैरह क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इसको 5,000 तक सर्च कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन आ सकता है। तो इन दोनों को साथ में देखना है, मतलब वॉल्यूम को। डिपेंड सर्चेस पे होना है, कीवर्ड डेंसिटी अगर लो भी होती देखो है दोनों 20 पे, से तो देखो भी चले। दोनों पे डिपेंड है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो हम हम्म, ले सकते हैं, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, किसके, 60 से ऊपर, तो नहीं लेंगे। दोनों डिफरेंस क्या है, इसमें अगर ज्यादा वैल्यू है, इसमें ये देख लेना तुम, 10,000 से ऊपर मत जाना, 10K के ऊपर नहीं जाना है हमें, किसमें, वॉल्यूम में। 10K के ऊपर जो चलेंगे हाँ वो बहुत ज्यादा हायर कंपटीशन होगा, तो इसमें यहाँ पे रुक जाना है 10,000 तक, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 5,000 है तो ये ठीक ठाक है, मतलब इसका हाँ सर्च हो रहा है, लेकिन कीवर्ड डेंसिटी में 60 से ऊपर अगर हायर या कुछ आ गया तो उसमें उससे ज्यादा लेना ही नहीं। ये समझ रहे हैं? कभी ये वॉल्यूम पे हाँ डिपेंड करती समझ है, कभी आया। कीवर्ड डेंसिटी पे, दोनों को एक साथ चेक करना होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, बाकी हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कीवर्ड प्लानर पे जाकर। सर आवाज। कीवर्ड प्लानर मैं ओपन कर रहा हूँ, कीवर्ड प्लानर, ठीक। जिस पे हम कीवर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपने जाना है टूल्स पे, अब टूल्स का कीवर्ड प्लानर दिख रहा है, इस पे कर देना क्लिक। अब यहाँ पे कीवर्ड प्लानर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा कीवर्ड प्लानर, इस पे हम जाएंगे क्लिक, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अब मैं मान लो डिजिटल मार्केटिंग में सर्च कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट कर रहा हूँ, अब इसमें मेरे को सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे रिजल्ट आ गए, मैं इसको क्या करूँगा, डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से, डाउनलोड पे क्लिक करा। अब ये वाली फाइल क्या पूछ रहा है, CSV में लेना है, गूगल शीट में ले लूंगा मैं यहाँ पे, और मैं इसको ओपन भी यहीं पे कर लूंगा, डाउनलोड करा मैंने। अब यहाँ पे जाके गूगल शीट में ओपन कर लेता हूँ। फिर होम पे जाना है, इसके वाले होम पे, जो डाउनलोड करिए ना वो बिल्कुल होम पे मिलेगी हमें, ये नहीं इसने खोल के दिया, हमें नहीं चाहिए, होम पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक जी करके इसको सर आपका ये। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे गूगल शीट हमने ओपन करा ना, इसने नई शीट ओपन करके देती, मेरे को वहां नहीं जाना, मेरे को होम पे जाना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब ये अभी हमें क्या कर देगी ये, आपने हाँ इसका डैशबोर्ड, इसके डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगी, ठीक है। सीधा हमने ठीक। उस पर क्लिक करा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा यहाँ पे ऊपर शीट पे, तो ये हमें अपने उस पे लेके आ गई डैशबोर्ड पे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसका जो हमने लेटेस्ट जो डाउनलोड करी 2 डे वाला, वो वाला ये रही, जो भी डाउनलोड करी है उस पर क्लिक करा, इसको ओपन करेंगे। और अब इसमें आ गई एवरेज सर्च, देखो इसमें हमें ये नहीं चाहिए, जिसमें ये जो है ना ऑप्शन, ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एवरेज मंथ सर्चेज, ये रहा कंपटीशन। कॉम्पिटिशन। कंपटीशन या फिर कीवर्ड डेंसिटी बोल रहे हैं फिर, ठीक है, कंपटीशन हाँ। ये रहा, और कंपटीशन ये इंडेक्स वैल्यू या फिर क्या है, इसमें क्या लिखा है इसको देखते हैं। इंडेक्स, हाँ इंडेक्स की वैल्यू है कंपटीशन की, ठीक है।
अब ये जो मैंने जो वैल्यू बताई थी, कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड डेंसिटी वैल्यू, वो क्या है, इसमें क्या आ रही है, कंपटीशन वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपको हाँ। इसमें से क्या क्या लेना है वो मैं बता देता हूँ। आपको लेना है कीवर्ड, तो आपको लेना ही है मेन चीज। हाँ, कीवर्ड आपको लेना है इसमें एवरेज मंथली सर्चेज मतलब वॉल्यूम, ठीक है। हाँ। इसमें कीवर्ड डेंसिटी मतलब कंपटीशन, कीवर्ड डेंसिटी वैल्यू मतलब कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो इसमें, ठीक। हाँ हाँ जी, ठीक, समझ गए। समझ गए ना, हाँ। ठीक है। तो बाकी चीजें ना यहाँ से आपकी आपकी डाउनलोड करना अपनी वो शीट में, बाकी इन चीजों को डिलीट कर देना, यहाँ पे ना, यहाँ डी पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे डिलीट कर देना, जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डी पे गया, राइट क्लिक करा और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट वाला ऑप्शन ये रहा, डिलीट कॉलम, ऐसे डिलीट हो जाएगा। वैसे ये सब डिलीट करना है, जो जो मेन चीज चाहिए उसको हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे, ये सब डिलीट कर देंगे। कंपटीशन कंपटीशन यहाँ पे टॉप पेज वीडियो पे डाल, ठीक है। ये हमारे लिए मेन मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, हमने चारों चीजें रख ली। बाकी हमें ये नहीं चाहिए तो इसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइड में पड़ा रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब इनमें ठीक है। से आपने चूज करने होंगे, ठीक है, कि कि यहाँ पे देखो 5000 आ रहा है, यहाँ पे 5000 आ रहा है और कंपटीशन क्या है इसका। एक मिनट, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दी कहीं पे? एक चीज हमने गलत कर दी, डिलीट। सर करेंसी नहीं चाहिए ना वो? डिलीट हमें चाहिए था, कंपटीशन यहाँ से हट गया, इंडेक्स वैल्यू रहेगी लेकिन वो हाई वाला वैल्यू हट गया। चलो छोड़ो जो भी है, एक काम करते हैं, हमारे पास जो भी बचा है ना अभी, आपने वो डिलीट नहीं करना, जिसमें ना हाई लो आ रहा है वो डिलीट नहीं करना, इसमें गलती से हो गया, ठीक है। तो वो डिलीट नहीं करना था हम। तो हाँ, आप करना क्या है, इनमें से चूज करने हैं हमें कीवर्ड्स, ठीक है, जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये वाला कीवर्ड हमें क्या करना, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मान लो ये वाला कीवर्ड है। तो इसमें से क्या आ रहा है, एवरेज मंथली सर्विस आ रहा है अपना 5000 आ रहा है, हाँ और जी साथ में जी। कंपटीशन, जी कंपटीशन वैल्यू क्या आ रही है, 30 आई, जिसको हम ले सकते हैं। तो एक मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मान लो ये हाँ। दूसरा भी सही है, 50,000, देखो 10,000 से ऊपर आ गया, ये नहीं लेना। 68, ये भी क्या हुआ, 60 से ऊपर जा रहा है, ये नहीं लेना। 65 ज्यादा जा रहा है। अब देखो इसमें 50,000 आ रहा है लेकिन ये 20 है, लेकिन हम इसको 50,000 को ले सकते हैं वैसे तो। 50,000 को ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, लो पे जा रहा है ये 50,000 वैल्यू, ठीक है। लो पे मतलब इसमें ना कंपटीशन कम है, ठीक है। लो का मतलब क्या, कंपटीशन कम है इसमें, ठीक है। तो कंपटीशन कम है तो 50,000 में भी हम रैंक कर पाएंगे, ठीक है। अब ठीक यहाँ है। पे देखो 5,000 आ रहा है, 23 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको भी ले सकते हैं हम। लेकिन आपने कीवर्ड भी पूरे पढ़ने पड़ेंगे आपको, ऐसे नहीं आपने सीधा ले लिया, इसको पढ़ना भी पड़ेगा। आप देखते हैं थोड़ा सा, इसको रिफाइन करते हैं वर्ड्स को। जैसे यहाँ पे ए पे कीवर्ड्स देखते हैं आप। देखो डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भी चेक करना है, ठीक है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, 5,000, 65, ये ज़्यादा हो गया, नहीं लेना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एजेंसी तो हमें चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फीस इन दिल्ली, ये देखो इसमें हाई आ रहा है तो ये नहीं चाहिए। IIT डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, 5,047, ये ले सकते हैं, ठीक है। हाँ। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, दो तीन कीवर्ड उठाने होते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे दो तीन कीवर्ड उठा लिया, अब टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसी इन्हीं कीवर्ड से बनेगा हमारा। मैं अभी एक वाला ये वाला उठा रहा हूँ, मैंने एक उठाया है, आपको क्या करना है, दो उठाने कम से कम टाइटल बनाने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपको जाना है चैट जीपीटी पे। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको बोलेंगे, इसको गाइड करेंगे। अब देखो मैंने कितने वर्ड बोले थे, उसमें कितने वर्ड चाहिए होते हैं हमें टाइटल बनाने के लिए, 50 से 60। तो यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड पेस्ट करा, आपने दो कीवर्ड लेने कोई भी, ठीक है। मैं एक पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मैंने एक कीवर्ड लिए। टाइटल के लिए आप दो ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन के लिए दो तीन, जितने लेने आप यूज कर सकते हो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा लिखा जाता है और अपना टाइटल छोटा लिखा जाता है, इसलिए इसमें कम वर्ड चाहिए होते हैं, उसमें ज़्यादा चाहिए होते हैं। उसमें कितने वर्ड चाहिए होते हैं, 150 to 160, ठीक है। ठीक है, इसके आगे मैं लिखता हूँ जनरेट, सर एक बार रिपीट, डिस्क्रिप्शन में कितना वर्ड्स? एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। टाइटल में हमें चाहिए होता है 50 to 60, डिस्क्रिप्शन में हमें चाहिए होता है 150 to 160। यहाँ देखो, सीधा देखो, यहाँ पे 50 है ना, तो यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 1 लगा दो। तो डिस्क्रिप्शन में कितने हो गए, 150 to 160, इससे याद रखना इजी है।
एक चीज याद रखोगे दूसरा आपको याद रह जाएगी। कैसे? यहाँ पे वन लगा दिया और यहाँ पे वन लगा दिया, तो इसका नेक्स्ट ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए है। समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे मत ठीक करना है। वैसे। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा आपको ज्यादा। ठीक है। हाँ, अब इसमें मैं लिख रहा हूँ बेस्ट रिस्टोरिंग कोर्स इन दिल्ली, जनरेट मी टाइटल इन, इन या फिर इसको बोल देते हैं बिलो। बिलो हमें चाहिए 50 या फिर 60 वर्ड के बिलो चाहिए, या फिर करेक्टर बोल लो इसको। मैं इसको लिख दूंगा और एंटर करूंगा, यहाँ पे इसी कीवर्ड की हेल्प से ये क्या कर देगा, एक टाइटल जनरेट करके दे देगा। इसे टाइटल दे दिए, ठीक है। बेस्ट मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, बेस्ट चॉइस, ये इनमें से कोई भी हम एक चूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो हमें चेक करनी है, चैट जीपीटी भी हमें छोटा बड़ा दे सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि ये मतलब 50 करेक्टर और 60 करेक्टर ही दे रहा है, ये ज़्यादा कम भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट आती है, टू द वेब, टू द वेब पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जो हमने कॉपी करा है उसको यहाँ पे रख देंगे। अब देखो, ये जो वेबसाइट है इसमें क्या बोलता है ये, हमें जो चाहिए टाइटल जो चाहिए, हमें जो टाइटल चाहिए, या तो वो क्या हो, 50 to 60 हो, डिस्क्रिप्शन क्या हो, 150 to 160 हो, लेकिन इस वेबसाइट में बोलता है 580 पिक्सल होना चाहिए, और अपना डिस्क्रिप्शन 920 पिक्सल, ये लिख लेना, ठीक है। ये टाइटल के पिक्सल लिए है मतलब? पिक्सल, हाँ पिक्सल में मतलब उसका, पिक्सल में कुछ वैल्यू होता है एक तरह से। जैसे अपना अपना क्या है इसमें, कैरेक्टर जैसे एक वैल्यू है ना, वैसे एक पिक्सल में वैल्यू होता है। चेक करने के लिए वो होता है, कैरेक्टर वाइज भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें इस वेबसाइट में चेक करने के लिए आपको ना पिक्सल में देखना पड़ता है, मतलब वो रिजल्ट जो है ना वो पिक्सल में दिखाता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करता है वो। इसको पहले हम यहाँ से, ठीक है, सर्विसेज पे जाते हैं, यहाँ पे क्या ओपन होगा, सर्विसेज पे जाते हैं, तो मैंने ही बुलाया ना, टूल्स स्टेट मार्केटिंग, टूल्स, ये टूल्स पे जाते हैं। टूल्स में आ रहा है गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन टेस्टर, ठीक है। मेटा और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने टूल्स पे जाके। देखो एक तरीका और है जो मैं कल बताऊंगा, कल नहीं, मतलब जब आपकी क्लास होगी, कि आप ना योस्ट एसईओ करके एक अपना प्लगइन आता है, उसमें आप पुट करोगे, उसमें जब अगर ग्रीन आ रहा है इसका मतलब वो उतना करेक्टर उसने सही लिए, तो उसमें रेड हो गया इसका मतलब आपने ज्यादा करेक्टर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या रहा है, 400 पिक्सल, नीचे लिखा गया 400 पिक्सल, इसमें चाहिए कितने, हमें 580 चाहिए होते हैं, ठीक है। 580। लेकिन हाँ, लेकिन ये 40 आ रहे हैं ना, नहीं 400 आ रहे हैं ना, ये क्या है हमारे सही है, ठीक है। अब ऐसे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में के लिए लिखूंगा, मैंने अगर कीवर्ड से जनरेट कर लिया मान लो, तो उसमें देखो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको करके, आपने जनरेट कराना है, ठीक है। देखो मैं कितनी बार लिख सकता हूँ इसमें अपने कीवर्ड्स, मैंने देखो 1 2 3 बार लिखा, तो भी अभी क्या बोल रहे हैं, अभी और इसमें जगह है। आप देखो आप ज्यादा, हाँ। तो इसमें से थोड़े से वर्ड मैं हटा सकता हूँ इसमें से, चेक करने के लिए वाला ऑप्शन है। अभी क्या बोल रहा है, 966, तो इसमें कुछ वर्ड हटा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इतना बोला, योर मेटा डिस्क्रिप्शन इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ, कि ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि इतनी लेंथ में है वो, तो कम से कम हमने 3 कीवर्ड इसमें डाल दी। तो वैसे आपने ये करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन के लिए 3 कीवर्ड ले लेने हैं, और टाइटल के लिए 1 या 2 कीवर्ड ले लेने हैं, ठीक है। तो ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे बन जाता है ये, ठीक है। बाकी आप बताता हूँ इसको लगाना कैसे, कहाँ पे लगाना है, योस्ट एसईओ से कैसे लगाना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैं अपनी वेबसाइट खोल रहा हूँ, मतलब इसके डैशबोर्ड में जाना है, वर्डप्रेस वाले के, WP एडमिन। तो बनाने वाला, आप बनाना आ गया ना आपको, कैसे बनाना है, कीवर्ड, कीवर्ड उससे निकालने हैं हमने, कीवर्ड प्लानर से, देन हमने गूगल शीट पे डाउनलोड करके जो रखी थी उससे से हम कंपेयर करेंगे कौन से हमारे लिए रिलायबल है, जिसको हम यूज करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी वगैरह सब कंपेयर करके, ठीक है। वहां से हमने उठा लिए, वहां से हमने चैट पे क्या बोला, उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना दे कीवर्ड्स का यूज करके, जो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करे, देन इसने बना कर दी, उसको हमने टेस्ट करा, ठीक है। टेस्ट किस पे करा, टू द वेब, इसमें वेबसाइट में हमने टेस्ट करा, ठीक है। देन हमें अब हाँ। करना है अप्लाई, तो हम जाएंगे पेजेस पे, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करा, तो यहाँ पे कोई भी एक पेज ले लेंगे हम जिसमें हम ऐड करना चाहेंगे। तो देखते हैं, इसमें मान लो अबाउट पेज है, अबाउट पेज में मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे इसका जो हमारा प्लगइन है ना योस्ट एसक्यू, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा,
YOAST, योस्ट SEO, ये आपको इंस्टॉल करना आई पड़ेगा। ओ उसके ए बाद सी AST, हाँ, में क्या YOAST। करना हाँ जी, है ये किस चीज़ पर? ये रहा प्लगइन है, प्लगइन। चलो ये बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, पहले आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये अभी बता दूंगा, इसके बाद बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो हम जाएंगे बिल्कुल नीचे। देखो नीचे आ गया हम, बिल्कुल मैं नीचे आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे आ चुका। सर एक बार रिपीट। क्या चीज़? ये वर्डप्रेस में कहाँ से आप आपकी कैसे हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या करना है, फिर से क्या करना है? ये योस्ट वाला जो एसईओ है, आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया ये वर्डप्रेस में कहाँ से इंस्टॉल किया? हाँ, ये मैं अभी बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा, मैं अभी सीधा मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ रखना है, ठीक है। उसे मैं बता दूँ, इसके बारे में बता दूंगा मैं कहाँ से इंस्टॉल करा है मैंने, ठीक है। प्लगइन से इंस्टॉल होता है वैसे। और मैं इसके बाद बताता हूँ कि हमें क्या करना है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे मेन चीज कर लेता हूँ। जो हमारा पेज था ना, सीधा हमने पेज खोला, ये वाला पेज खोला, अबाउट वाला, ठीक है। इसको हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करा और नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है योस्ट SEO प्लगइन, लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है। तो हाँ मतलब हमारे योस्ट SEO का टूल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या पूछ रहा है, फोकस की फ्रेज, मतलब आपका फोकस कीवर्ड क्या है। मान लो मेरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें मैं क्या लिख दूंगा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिख दूंगा। यहाँ पे जाते हैं, एंकर ऐसा है। मुझे टॉपिक हार्ड लग रहा है। हाँ, अब चल रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा मान लो मेन अपना क्या है, मेन कीवर्ड है। अब देखो ये थोड़ा हाँ स्लो चलता है, एक बार चलता है पहले। नेटवर्क में भी दिक्कत हो सकती है। नेट तो चल रहा है, ये यहाँ पे कुछ नेटवर्क में दिक्कत है क्या? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है मैं। हाँ, तो नेट तो सही होगा फिर, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी अपने पास 8 मिनट तो बचे हैं, एसईओ वाला तब तक। टॉपिक ज्यादा हार्ड है। नहीं नहीं, सिंपल है। धीरे धीरे करेंगे तो ठीक है, अगर एकदम से ही करने लगे तो फिर दिक्कत आएगी। अभी चल नहीं रहा, क्या करेंगे। चलो मैं ऐसे बता देता हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं हम्म, या फिर ना ट्यूसडे को मैं एक फिर से रिवाइज करा दूंगा, मैं फिलहाल ऐसे बता दूंगा क्योंकि फ्रीज हो चुका है, फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या रखना होता है, प्राइमरी कीवर्ड रखना होता है। प्राइमरी कीवर्ड जो मेन फोकस्ड है हमारा कीवर्ड, कि हम बेच क्या रहे हैं, फिर हम काम क्या कर रहे हैं, किस पे, किस लिए हमने ये वेबसाइट खोली है। मान लो मैं एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट खोलता हूँ, तो उसमें मैं किस लिए मैंने वेबसाइट खोली, रेस्टोरेंट के लिए। तो उसमें मेन कीवर्ड क्या हाँ होगा आपका, बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, या फिर बेस्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट इन दिल्ली, या फिर जो पर्टिकुलर एरिया वो होगा आपका, वैसे ही हमने यहाँ पे वो लिखना होता है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये आ रहा है SEO टाइटल नीचे, ठीक है। अब ये जो SEO टाइटल ठीक। जो नीचे आ रहा है, ठीक है, जो हमने बनाया है ना वहां से, कंपेयर करके पिक्सल पे, वहां पे जाके जो हमने कंपेयर करा कि हाँ, ग्रीन जो उसमें लाइन आ रही थी ना, कि यहाँ पे आपका हाँ ठीक है इतना, किस पे, एक मिनट मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। जो भी हमने करा है काम, हमने करा है अपना वेब वाली वेबसाइट, इस पे हमने जो बनाया ना ये वाले, ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ हाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, इन दोनों को कॉपी करके हमें रखना कहाँ पे है वो मैं बता रहा हूँ अभी। कहाँ पे थे वो? ये रहा। तो ये जो टाइटल लिखा है नीचे, SEO टाइटल, यहाँ पे हाँ हमें पेस्ट करना होता है, यही हमारा काम है। अभी तो ये फ्रीज हो चुका, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। ये जो SEO टाइटल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है SEO टाइटल,
इसके नीचे एक बॉक्स बना हुआ जो आपने बनाया ना वहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब एसईओ टाइटल के बाद यहाँ पे आएगा एसईओ डिस्क्रिप्शन, इसके नीचे बॉक्स होगा, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जो बनाया है वो पेस्ट करना है, बस यही काम है, उसको सेव कर देना है। यहाँ पे दिख रहा है ठीक। सेव, और एक नीचे भी और सेव हाँ। शायद होगा, अगर ऊपर नहीं है तो नीचे होगा, ठीक है, देख लेना। बस हमें ये काम करना था, तो इसमें ये बीच में फ्रीज हो गई है। अब देखो यहाँ पे ये जो दिखा ना, ये जो हमारा दिख रहा है, ये वही जो अपने सर्च रिजल्ट में दिखा, तो वैसे ही दिखा रहा है ये। और इसमें ये क्या है, ये हमारा टाइटल है, जो हम नीचे लिखेंगे ना एसईओ टाइटल, वो यहाँ पे दिखेगा हाँ। हमें। और यहाँ पे जो लिखे हैं ना डिस्क्रिप्शन में, वो यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसा एक तरह से ये व्यू दे देता है कि आपने जो लिखा है वो कैसा दिखेगा। तो ये काम करना था मैंने आज बस। ठीक है। ठीक है सर। और बाकी क्या होता है ना, बाकी थोड़ा सा और बता देते हैं, अभी अपने पास 5 मिनट है, तो बाकी और हमने क्या करना होता है वेबसाइट में। हमने जैसे हमारा ना, जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या करा है, हेडिंग जो बनाया है, 1 होगा कई जगह पे, 2 होगा कई जगह पे, 3 होगा। तो हेडिंग जो होता है उसमें भी हम क्या करते हैं, कीवर्ड जो होते हैं हमारे, उसको इन्वॉल्व उसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मान लो मेरा एक कीवर्ड था, वही कीवर्ड मैंने उठा के H1 में रख दिया, और मैं जब पैराग्राफ बनाता हूँ कोई, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखूँ इसके बारे में, या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज लिखूँ, जैसे मैं लिख दिया बेस्ट कार इन दिल्ली, तो फिर यहाँ पे कार्स के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ। तो बीच में आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो बेस्ट कार इन दिल्ली, ऐसे करके आप उसमें कीवर्ड मेंशन कर सकते हो पैराग्राफ में भी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम पूरे पेज में कीवर्ड्स लगा सकते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको पता कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। ये पेज के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ पे हमने एक एस टूल की वजह से हमने लिखा है ये वाला, ठीक है। तो ये किसी पेज के अंदर नहीं है, मतलब ये बाहर से हमने लिखा है, ये एक टूल लेके, ठीक है। लेकिन जो H1 जो होता है, हमारा कंटेंट जो होता है, हम वर्डप्रेस पे हम खुद से बनाते हैं, तो उस पे कीवर्ड्स लिखने होते हैं हम। H1 में जैसे कीवर्ड लिख दिया, टॉपिक हमारा टाइटल जो होता है। ये आ गया, शुरू हो गया। शुरू हो गया क्या, दिख रहा है कुछ? मेरे को तो नहीं दिख रहा है। नहीं, पेज ही चला गया, पर वो कंप्लीट हो गया था शायद। हाँ, चलो ये छोड़ो, ये काम करते हैं। आप वो मैंने कहाँ से इंस्टॉल करा वो बता देता हूँ, ठीक है। ठीक। प्लगइन WP एडमिन, मैं इसके डैशबोर्ड पे गया। अब यहाँ पे जाके आपको दिखेगा प्लगइन, प्लगइन प्लगइन प्लगइन, ये दिख रहा है प्लगइन। इस पे हाँ। क्लिक करना है प्लगइन पे, और यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ऐड प्लगइन, यहाँ पे क्लिक करना है, देन सर्च करना है। ठीक है, प्लगइन पे यहाँ पे जाके, यहाँ पे ऊपर जाके सर्च करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, YOAST। और और यहाँ पे सीधा पहला रिजल्ट जो आएगा वो ही हमारे, हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है, देन एक्टिवेट करना है। उसके बाद हमारे पेज पे हमें वो दिख जाएगा SEO2, ये वाला इंस्टॉल करना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से हाँ। ओपन करके देख ही लेता हूँ कि क्या हो रहा है उसमें। अपने पास टाइम कितना, 3 मिनट का टाइम है, तब तक देख लेते हैं, अगर आ रहा है तो ठीक है, मैं अभी बता दूंगा। आवाज नहीं आ। मैं बोल रहा हूँ अब एक बार यूज, मैं फिर से ना एडिट करके देख लेता हूँ कि वो टूल ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार आप ना घर पे ट्राई करना, उसमें आपको ऑप्शन आएंगे, ऐसे टाइटल ऐसे डिस्क्रिप्शन, चलो भूल गया। हाँ। चलते 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 नीचे, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, ठीक है, ये रहा। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है, अपना आ रहा है ऑप्शन इसमें, एक ऐसे टाइटल का आ रहा है ना ऑप्शन, ये जो है ना सभी ये वाले, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊंगा कर्सर लेके, और इसको क्या कर दूंगा, बैक स्पेस कर दूंगा, मतलब इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा इन चीजों को। ये जो लिख के आ रही है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये पहले से जो लिख के आ रही है, यहाँ पे जाके मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ये चलेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके मैं बैक स्पेस कर दूंगा, इनको हटा दूंगा सबको। चले तो हटा पाऊंगा, नहीं चल रहा। चलो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, भी है, नहीं चल रहा कोई दिक्कत नहीं, आपका चल जाएगा, ठीक है। ये तीनों मेरे को क्या करने हैं, यहाँ पे मैं जाके कर्सर ले जाके यहाँ को बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, जिससे ही क्या होगा, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। देन स्लग पे हमारा क्या है, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, मान लो मैंने लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखा है हमारा, तो स्लग पे आएगा डिजिटल अंडरस्कोर मार्केटिंग, और डी यहाँ का छोटा होगा। स्लग में हम कोई चीज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, छोटी लिखते हैं। स्लग मतलब क्या है, जैसे यहाँ ऊपर देखो,
यहाँ पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू पी एडमिन आ रहा है, ये छोटा लिखा आ रहा है, पोस्ट डॉट पीएचपी छोटा हाँ। लिखा आ रहा है। ये पेजेस होते हैं, उसी को स्लग बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ओके। परमालिंक। तो ये होता है मेरा क्या डिस्क्रिप्शन जो आपने कहते हैं? बताया वो वाला, परमालिंक, PERMALINK, PERMALINK, परमालिंक, या फिर स्लग बोल लो, या फिर पेज बोल लो, ठीक है। ये चीज, तीन चीजें हम ठीक है। बोलते हैं। टाइम, टाइम खत्म होने वाला है, बाकी आपने करना क्या है आज, ये सब हटाना है, यहाँ पे जो हमने बनाया है वो रखना है। स्लग में क्या रखना है, नाम रखना है, लेकिन कैसे रखना है, शॉर्ट में रखना है, उसमें क्या रखना है, अंडरस्कोर लगाना है, या फिर अंडरस्कोर नहीं लगाना होगा तो ऐसे करके हाइफन लगा देना, वेब डिजाइनिंग या कुछ भी ऐसे करके, ठीक है। अंडरस्कोर होता है नीचे, जैसे मैंने ये लिखा है नीचे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऊपर अगर अपने लगाना है हाइफन तो ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ठीक मेरे है। डिस्क्रिप्शन में जो आपने कॉपी और जो आपने बनाया है वो कॉपी पेस्ट कर देना, बस आज के क्लास यहाँ पे खत्म। आप क्या करेंगे, हम देखो अपना साइट मैप होगा, ठीक है। ठीक। ओके, टाइम वैसे भी खत्म हो गया है। आवाज नहीं आ रही है। और टाइम वैसे भी अपना खत्म हो गया, 1 मिनट बचा, ये खुद ही बंद हो जाएगी मीटिंग अभी, ठीक है। इतना क्लियर थैंक है, यू ये सर। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जी बिल्कुल। ओके।